Hello dear students, welcome back on Kalyani Juniors. Today in this video session we are going to study exercise 6.2. ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि हमें उसमें क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें पर्टिकुलर सीखना है। तो देखिए बच्चों, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास क्या है, ये कोई लाइन L है और ये कोई लाइन M है। ठीक है, देखिए ये कोई दो लाइंस हैं। सब मान लेते हैं ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है बच्चों कि इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, बराबर रहती है ऑलवेज। जैसे कि रेलवे ट्रैक की बात की जाए, देखिए रेलवे ट्रैक हालांकि ऐसा होता है, पर क्या होता है अगर उसी की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये क्या होती है, रेलवे ट्रैक जैसी होती है लेकिन स्ट्रेट होती है। रेलवे ट्रैक हमेशा स्ट्रेट सीधी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कर्व जैसी होती है ना, बैंड होता है उनमें, इसमें कहीं पर भी बैंड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पर भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। ठीक है, देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो अब जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है बच्चों, जो सबसे बात इम्पोर्टेंट हम सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई इसको ऐसी कोई लाइन दो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो इसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। बच्चों क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल इसको हम कहेंगे। और ये ट्रांसवर्सल क्या होगा, ये क्या चीज़ होगी, ये इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो देखते हैं बच्चों। जो एंगल्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है बच्चों, वो एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल। ठीक है, ये तो हमने पहले देख लिया था कि इंटरसेक्शन होने पर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने पहले ध्यान है ही सही। अब आगे की बात करते हैं कि अगर इन दोनों एंगल्स को कंपेयर हम करेंगे तो देखो यहाँ अगर मैं 1 मानता हूँ तो ये 2 के इक्वल होगा, ये यहाँ पर 3 मानता हूँ तो ये 3 इसके इक्वल होगा 4 के। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 बात करते हैं तो ये 6 के इक्वल होगा, और ये 7 है तो ये 8 के इक्वल होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर भी Z बनता है, ये ध्यान रखिए। देखिए चीज़ कि कहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में Z बन रहा है, तो ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे बच्चों, वो इक्वल होंगे, है ना। यहाँ पर x डिग्री है तो नीचे वाला भी x डिग्री होगा। Z जहाँ बन रहा है वहाँ ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। कहीं पर भी Z बने, चाहे वो फिर इस तरीके का बने, तो भी ये एंगल इसके इक्वल होगा। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा बच्चों, ये इंटीरियर एंगल का पेयर जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, ये एंगल 7 और एंगल 2 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इधर बात करते हैं इन दोनों एंगल की, तो यहाँ पर कौन सा एंगल हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 5 और 4। 5 और 4 को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 180 डिग्री। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है और ये क्या इफेक्ट करता है, ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसको इम्प्लाई करते हैं, इसका जो है यूज़ करते हैं हम बच्चों किसके ऊपर, क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इन फिगर, find the values of x and y and then show that AB parallel CD। बच्चों जो AB लाइन है वो क्या है, इस CD के पैरेलल है। ठीक है, AB और CD पैरेलल है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की। ठीक है, x और y एंगल क्या है तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर x के लिए हम शुरुआत करते हैं तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल आने वाला है कितना, 180 डिग्री लीनियर पेयर, इसको अपन कह देंगे। लीनियर पेयर है ना बच्चों, ये कोई एक लाइन है सीधी जा रही है और ये यहाँ पर एक तो 50 डिग्री एंगल बना रही है, एक x बना रही है। अब क्या होगा बच्चों कि x की वैल्यू जो होगी वो 180 माइनस कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। 180 माइनस 50 डिग्री इट मीन्स कितना, ये देगा हमें 130 डिग्री। मतलब कहने का क्या हो गया बच्चों
कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 130 डिग्री आ चुकी है। अब हम देखते हैं फॉर वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, y की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी 130 के इक्वल, ठीक है। 130 के इक्वल क्यों होगी, यहाँ पर लिखेंगे हम दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए y की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, आ रही है। अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम क्या करते हैं कि c और ये जो पॉइंट हमें यहाँ पर है ये, और इसको मान लेते हैं, और हम इसको मान लेते हैं बच्चों सी ओ, इस लाइन को मान लेते हैं z यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए नाउ एंगल सी ओ वाई इक्वल, देखो बच्चों एंगल सी ओ वाई की बात कर रहा हूँ, सी ओ जेड की, सी ओ जेड की अपन बात कर रहे हैं, सी ओ जेड। तो सी ओ जेड किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल वाई, या वाई लिख देते सिर्फ, 180 डिग्री माइनस वाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 180 माइनस 130 इक्वल 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है बात, ये पूरा एक लाइन, ये एक लाइन जा रही है, ये पूरा एक एंगल लाइन लीनियर पेयर बताएगा, मतलब कि ये एंगल मुझे अगर फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो बच्चों ये 180 माइनस वाई होने वाला है, जो कि कितना मिल रहा है बच्चों 50 डिग्री, कितना मिल रहा है ये 50 डिग्री। तो अब हम देखते हैं क्या कि इन दोनों एंगल्स को हम करेंगे प्लस, है ना। नाउ अब हम लिखते हैं बच्चों, क्या करते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है बच्चों। ए बी एंड सी डी के इंटीरियर एंगल्स को हम देखते हैं, तो ये हमें मिलता है कितना, x प्लस कितना 50, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 130, और ये कितनी है 50, मतलब कि 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो मैंने सबसे पहले आपको ये सिखाया था, जब इस एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, तो क्या सिखाया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका एडिशन, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और अगर ऐसा यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो होंगी वो लाइन क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो दिस शोज that ए बी पैरेलल सी टी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये क्या शो करता है, ए बी लाइन को शो करता है सी डी के पैरेलल, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, देखिए बच्चों ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है पैरेलल ई एफ के है, और y और z का रेशो हमें दे रखा है 3:7। तो हमें फाइंड करना है बच्चों क्या, हमें वैल्यू फाइंड करना है x की, ठीक है बच्चों। तो चलिए x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए ये है ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ हमने इसको लेबल कर देते बच्चों, ये जी है, ये एच है, और ये आई पॉइंट है हमारे, ठीक है बच्चों, जी एच आई पॉइंट है। देखो अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं कि सिंस गिवन लिखते हैं बच्चों, सिंस गिवन क्या है यहाँ पर सी डी जो है बच्चों पैरेलल है ई एफ के,
ठीक है, सी डी लाइन जो है पैरेलल है, आपको दे रखा है ना। और इसको ये जो लाइन है कोई भी, ये लाइन मान लिया ये एल लाइन है जो क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल है एंड एल इज ट्रांसवर्सल। सो देखो बच्चों क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या करता है, अगर ये दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बच्चों, ये होंगे जी एच डी। ठीक है बच्चों, देखिए जी एच डी जो है बच्चों वो इक्वल किसके होगा, एंगल जी आई एफ के। ठीक है, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल होने से देखो क्या होगा यहाँ पर कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जी आई एफ तो जेड के इक्वल है, जी आई एफ जेड के इक्वल है, तो जी एच डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, जेड के। मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। देखिए वो दिख तो फिगर में सबसे पहले रहा है, अंदर ही हमें दिख रहा है, लेकिन हमें उसको लिखना है, उसको मेंशन करना है, किस फॉर्म में लिखना है वो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है बच्चों। अब हम करते हैं कि नाउ सिंस y रेशो z इक्वल टू 3:7, सो लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7k। देखो बच्चों 3:7 हमें दे रखा है y और z एंगल का रेशो, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको सपोज कर लेते हैं 3k और 7k है, और ये देखिए यहाँ पर एक लाइन, ये लीनियर पेयर है, तो क्या होगा, ऑल्सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल छोड़ देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ सिर्फ y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए 3k प्लस 7k इक्वल टू 180 डिग्री। एम्प्लॉयज़ में करता हूँ तो ये हो जाएगा 10k इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब k की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 180/10, मतलब कि 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री जो है वैल्यू आएगी किसकी, k की वैल्यू आई है बच्चों, ये x और y z की वैल्यू नहीं आई है। अब इस k की वैल्यू से हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे y इक्वल लिख देंगे कितना, 3k है ना, व्हाट इज़ दैट, 3k इट मीन्स 3 इंटू 18 54 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और z जो है वो हमारा हो जाएगा 7k, मतलब 7 × 18 56 हो जाएगा, ये 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई है बच्चों हमारे पास, किस किस की वैल्यू आ गई है, y और z की। तो अब एक चीज़ और यहाँ देखते हैं बच्चों कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है ट्रांसवर्सल और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा y के। ठीक है, ये y के इक्वल हो जाएगा, और जो एज पॉइंट मुझे दिख रहा है बच्चों ये फिर क्या होगा, अगेन ये हो जाएगा x के इक्वल। दिख रहा है आपको, इसको मुझे क्या करना है, अब लिखना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसे लिखना पड़ेगा कि ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, सिंस L is transversal for what CD, therefore देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले तो लिख देंगे क्या, एंगल हम लिख देंगे x प्लस y प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल y हो गया, ये z हो गया, और यहाँ से ये इक्वल हमें दिख रहा है, तो x की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, 54 प्लस 126 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 360 डिग्री में से इन सबको ऐड करके माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है 14, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 2 10 12 13 और ये हो जाएगा 2 3 4 और ये बचेगा कितना बच्चों यहाँ पर, ये बचेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 और 126 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ x 126 डिग्री, ठीक है। एक और तरीका था जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे बच्चों। देखिए क्या होता है कि ये y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 54 डिग्री है। y की वैल्यू कितनी है 54, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन दोनों पैरेलल्स हैं, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके भी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। और इसको हम x + y = 180 डिग्री लिख दे देंगे, है ना। और हम क्या करेंगे 180 में से 54 अगर माइनस करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा बच्चों 126 डिग्री ही आएगा, जो भी क्या है सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। और उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि समझ में नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी देन एंगल PQR = 110 and angle RST = 130, find QRS। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, जो फिगर आपको दे रखा है उसमें कोई लाइन ड्रॉ करते हैं AB, ठीक है। और ये जो AB लाइन है वो PQ लाइन के और इस ST लाइन के दोनों के क्या हैं पैरेलल है, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्या है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, ऐसा हम सपोज करते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम R पैरेलल line AB from R parallel to PQ and ST, ठीक है बच्चों। PQ और ST से हम पैरेलल होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ये। तो अब देखते हैं बच्चों कि नाउ अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा PQR जो एंगल होगा उसको हम देखेंगे क्या होगा, वो QRA एंगल के इक्वल होगा। और इन दोनों का इक्वल नहीं होगा, ऐड करने पर 180 डिग्री देगा, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल होने की वजह से हमें ऐड करने पर 180 डिग्री देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो PQR आपको ऑलरेडी 110 डिग्री दे रखा है, तो एंगल QRA = 180 माइनस हम कर देंगे कितना 110 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, मतलब ये जो वैल्यू है कितनी है, ये 70 डिग्री है। अब हम लिखते हैं अगेन क्या होगा, यहाँ पर होगा TSR एंगल TSR इक्वल टू प्लस एंगल SRB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों। इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये किसके, ट्रांसवर्सल के। तो यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर वापस से वैल्यू आ जाएगी कितनी देखिए TSR की वैल्यू कितनी है 130 है, तो SRB = 180 माइनस कितना 130, तो ये कितना हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 50 डिग्री, ठीक है भाई बच्चों। तो अब देखते हैं आगे, नाउ देखो अब ये जो पॉइंट R है बच्चों, ये क्या है
एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल व्हाट एस आर बी इक्वल कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 डिग्री होने वाला है ना। तो देखते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर हो रहा है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल कितना होगा 180। और एंगल क्यू आर एस की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, तो 180 में से यहाँ कितना माइनस हो जाएगा, 120 मीन्स हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि होगा आंसर। ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत सरल इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे से करके जाएं। क्या होगा, क्या करना है मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट आर है। हम आर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके पैरेलल ये लाइन है। अब क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, इन दोनों का एडिशन हमें 180 मिलना है। ये अगर ट्रांसवर्सल अपन सपोज करते हैं तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल 180 मिलना है हमें। एक पता है एक नहीं पता है, तो हमें पता चल गया 70 और ये 50 हो गया। अब यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो 70 प्लस 50 प्लस दिस एंगल करने पर हमें 180 मिलना है, माइनस करने पर 60 मिल जाएगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन हो जाएगा आसान। आप इसको आराम से कर सकते हैं, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी और सी डी जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं। एंगल हमें दे रखा है बच्चों ए पी क्यू 50 डिग्री है ये और पी आर डी 127 डिग्री हमें दे रखा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन हम लिखते हैं सिंस गिवन ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे बच्चों। ठीक है, ए पी क्यू आर। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 50 डिग्री। x की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पर। अब हम करते हैं क्या, हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम यहाँ देखते हैं कि ये एंगल एक लाइन पर बना हुआ है। कौन सा, इंटीरियर एंगल ऑफ दैट। हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं एंगल क्यू आर पी। एंगल क्यू आर पी की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा इक्वल 180 माइनस 127 डिग्री। ठीक है, ठीक है, लीनियर पेयर है ये। लीनियर पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मिल जाएगा हमें कितना, ये हमें मिल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 5 53 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कितना 53 डिग्री का एंगल। समझ में आ रही बात। देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे लीनियर पेयर। तो 180 पूरा होता है, उसमें से 127 माइनस करने से 53 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर। और हम बढ़ते हैं आगे इन ट्राइंगल व्हाट पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखते हैं हम बच्चों। देखिए
एंगल x प्लस वाई प्लस व्हाट दिस क्यू आर पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देखो बच्चों क्यू आर पी की वैल्यू जो है नहीं, क्यू आर पी की वैल्यू तो है हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं है बच्चों। तो 180 में से x कितनी वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 50 और 53, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 103, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 177 तो इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 77 डिग्री ऑफ वैल्यू y। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू y की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों। वैसे आपको ये करना है कि देखिए इस एंगल को अब देखना है आपको, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये और ये एंगल ऐड होने से कितना होगा, 180 में से माइनस करने से ये 53 होगा। कितना होगा बच्चों, ये 53 एंगल होगा डिग्री का। और अब इन तीनों को ऐड करोगे तब भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम ही टर्मिनोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, ये दो मिरर हैं। ठीक है, दीज आर टू मिरर्स, है ना, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिरर हैं, पैरेलल हैं। अब क्या हो रहा है देखो कि कोई लाइन, कोई रे जो है वो ए से बी पर स्ट्राइक करती है, बी से सी पर आती है और सी से डी पर जाती है। और ये जो मूव कर रही है वो क्यू की तरफ मूव कर रही है, ये आर की तरफ मूव कर रही है। तो हमें ये बताना है, क्या बताना है कि बच्चों the reflected rays move along the path BC and strike the mirror RC and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. देखिए अब ये AB, ये जो AB लाइन जा रही है ये किसके पैरेलल है बच्चों, CD लाइन के पैरेलल है। इन दोनों लाइंस को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए अब इसे प्रूफ करने के लिए AB को CD के पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल बनेंगे। ठीक है, ये एंगल्स क्या होंगे बच्चों, ये एंगल होंगे ए और बी, अपन इसको सपोज कर लेते हैं ये है एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, जिसमें लिखते हैं ड्रॉ व्हाट, परपेंडिकुलर। जैसे इसका नाम हमें देना है पी क्यू आर एस, एस हमारे पास नहीं है, एस, और इसका नाम देंगे हम टी। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, बी एस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, किसका, पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पर, फ्रॉम पॉइंट बी। और एक और चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है, क्या है ये, सी टी। ठीक है बच्चों, ये है सी टी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, सो अगर ऐसा हमने किया है बच्चों तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। क्या किया है मैंने, देखिए यहाँ पर कोई एंगल बन रहा था, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मैंने, तो ए और बी इक्वल होंगे और ये क्या होंगे बच्चों, एक्स और वाई इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल एक्स और वाई भी इसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने इसको बाइसेक्ट किया है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, इनको नेम देते हैं, लेबल कर देते हैं, दीज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और यहाँ हमें ये लिखना है बच्चों, क्या लिखना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इसको लिखना है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें थोड़ा करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है कि हमें यहाँ लिखना है बी एस जो है वो पैरेलल है बच्चों सी टी के, बी एस सी टी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसलिए हम जो हैं एक तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या कि क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी और एक्स वाई इक्वल होगा, और
ये हमने इक्वेशन 1 बना दी और इसका यूज़ करके हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसका यूज़ करके हम लिखने वाले हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखना है, समझना है आपको क्या। देखो बच्चों क्या है कि देखो जहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि जहाँ पर भी हमें z दिखेगा वो एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। जहाँ पर भी हमें z दिखेगा वो एंगल इक्वल होंगे। देखिए b और x ये दोनों z के इंटीरियर हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल b एंगल x के इक्वल होगा। हम करते हैं आगे मूव। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे ये जो एंगल b इक्वल एंगल x मिला है हमें, हम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 एंगल b इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल x, है ना। 2 एंगल b इक्वल टू 2 एंगल x हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एंगल b लिख सकता हूँ प्लस एंगल b लिख सकता हूँ। ये एंगल x और ये एंगल x के प्लस में हो जाएगा। देखिए अब इक्वेशन 1 पर जाते हैं, तो एंगल a की जगह हम b की जगह a लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, y बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। 1 एंड 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए a और b दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, RS। देखते हैं यहाँ वापस से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या बन रहा है, ABC बन रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल ABC। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा बच्चों, BCD, एंगल BCD, ठीक है। यही मैंने x और y माने थे, यहाँ पर x और y। देखिए वापस से बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये है x है और ये y है, कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या हो रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जो हमारी लाइंस हैं, कौन कौन से लाइंस हैं, PQ, वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, RS के। ऐसा क्यों होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम से हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। देखो अब ये बच्चों यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये z बन गया वापस से, ठीक है। ये z बन गया है और ये जो है इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये z अगर इक्वल है तो ये लाइन जो होंगी बच्चों वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और इस तरीके से इस सम को हमें इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।